नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के आकांक्षी जिलों में विकास कार्यों की ऑनलाइन समीक्षा की। सिमडेगा उपायुक्त से ली योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी। राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 83% लोगों को कोरोना टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं इसी आयु वर्ग में 52% वयस्कों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। कोल इंडिया के चेयरमैन ने झारखंड सरकार से जमीन संबंधी समस्याओं को जल्द से जल्द समाप्त करने का आग्रह किया है। और मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के उत्तरी और मध्य भाग में हल्के एवं मध्यम दर्जे की होगी बारिश। येलो अलर्ट जारी। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। श्री मोदी उन जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति तथा कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के बारे में उन्होंने जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सिमडेगा के उपायुक्त से बात की और यहां हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। उपायुक्त ने बताया कि सिमडेगा कृषि प्रधान जिला है और यहां के लोग कृषि पर निर्भर हैं। उन्होंने बताया जिले में 5000 एकड़ भूमि में 18 लिफ्ट इरिगेशन लगाए गए हैं, जिससे सिंचाई की सुविधा मिल रही है और वर्ष भर खेती हो रही है। वहीं जन भागीदारी से 2500 एकड़ भूमि पर रागी की खेती हो रही है, जिससे कुपोषण दूर करने और एनीमिया उन्मूलन में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर सभी जिलाधिकारियों के कार्यों की सराहना की। जब दूसरों की आकांक्षा अपनी आकांक्षा बन जाए, जब दूसरों के सपनों को पूरा करना अपनी सफलता का पैमाना बन जाए, तो फिर वो कर्तव्य पथ इतिहास रचता है। आज हम देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिलों में यही इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। मुझे याद है 2018 में ये अभियान शुरू हुआ था, तो मैंने कहा था कि जो इलाके दशकों से विकास से वंचित हैं, उनमें लोगों की सेवा करने का अवसर, ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे खुशी है कि आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आप इस अभियान की अनेकों उपलब्धियों के साथ आज यहां उपस्थित हैं। मैं आप सभी को आपकी सफलता के लिए बधाई देता हूं। राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 83% लोगों को कोरोना टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं इसी आयु वर्ग में 52% वयस्कों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 20 जनवरी तक 100% टीकाकरण का लक्ष्य दिया था। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर टीकाकरण महाअभियान चलाने का निर्देश दिया था। अब तक राज्य के 2 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। वहीं राज्य में 15 से 18 वर्ष के 32% किशोरों को टीके की पहली डोज दी गई है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राहत की खबर है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 2015 नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 3814 रही। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना से 3, देवघर और रांची से 2-2, धनबाद और खूंटी में 1-1 मौतें हुई। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 23,770 है और कोरोना से स्वस्थ होने की दर 93.04%।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि लैब से कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर संक्रमण से उबरने के 3 महीने बाद ही एहतियाती डोज सहित सभी कोविड रोधी टीकाकरण किया जाना चाहिए। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली की निदेशक डॉक्टर तनुजा नेसरी ने ओमिक्रॉन से बचाव में आयुर्वेदिक दवाइयों को महत्वपूर्ण बताया। जो आयुर्वेद के इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, जिसको हम इम्यूनिटी बढ़ाने की सप्लीमेंट्स कहते हैं, आंवला, गिलोय, अश्वगंधा, मुलेठी और काढ़ा आयुष का, और ये सभी एक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने का काम करती है। ये रिसर्च के नतीजे कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक आयुर्वेद केयर किट बनाया जिसमें ये सभी औषधियां आयुष 64 कबासिरापिडिल, इसके साथ साथ जो अभी ओमिक्रॉन के लक्षण है, बुखार आता है तो उसमें सुदर्शन घनवटी, गले में खराश होता है तो व्यशादिवटी, ये सभी को भी उसमें समावेश है और ये आयुर केयर किट नाम से अभी सभी जगह अवेलेबल होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों और किशोरों में कोविड संक्रमण से निपटने के लिए संशोधित व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने संक्रमण की गंभीरता के बावजूद 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एंटीवायरल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं देने की सिफारिश की है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बिना परामर्श के स्टेरॉइड नहीं लेने चाहिए तथा कोविड लक्षण के बिना और हल्के लक्षण वाले मामलों में स्टेरॉइड का उपयोग हानिकारक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 161 करोड़ 16 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 67,49,000 से अधिक टीके लगे। पिछले 24 घंटों में कोविड के 3,37,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 2,42,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। सरकार ने कहा है कि कोविन पोर्टल पर एक मोबाइल नंबर के जरिए टीके के लिए अब 6 लोगों का पंजीकरण किया जा सकता है। इससे पहले एक नंबर से 4 लोगों का ही पंजीकरण किया जा सकता था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविन खाते में मुद्दा उठाएं शीर्षक से एक नई सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा के जरिए ऑनलाइन अनुरोध देने के बाद टीकाकरण स्थिति में बदलाव होने में 3 से 7 दिनों का समय लग सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो आज से लागू हो गए हैं। जोखिम वाले देशों से आए यात्रियों का मानक नियमों के अनुसार उपचार किया जाएगा या पृथकवास में रखा जाएगा। इन यात्रियों को कोविड जांच के लिए सैंपल देना होगा और उन्हें जांच परिणाम आने तक हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा करनी होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। BCCL दौरे पर आए कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कहा है कि झारखंड में कोयला चोरी गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोयला खनन में कई परेशानियां सामने आती हैं। श्री अग्रवाल ने झारखंड सरकार से जमीन संबंधी समस्याओं को जल्द से जल्द समाप्त करने का आग्रह किया है।
कोल इंडिया के चेयरमैन ने कहा कि कोयला आयात कम करने की दिशा में कोल इंडिया काम कर रही है। इसके लिए कोयला मंत्रालय ने 2025 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। गिरिडीह जिले में नक्सलियों ने खुखरा और मधुबन थाना क्षेत्र में 2 मोबाइल टावरों को नष्ट कर दिया है। नक्सलियों ने खुखरा में टावर को आग लगा दी, वहीं मधुबन में विस्फोटक लगाकर टावर को उड़ा दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। नक्सलियों ने 27 जनवरी को बिहार झारखंड बंद की भी घोषणा की है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कैलेंडर जारी किया है। इन परीक्षाओं के जरिए 4500 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके तहत इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में निकाला जाएगा। परीक्षा ओएमआर शीट पर मई महीने के दूसरे सप्ताह में ली जाएगी। अगस्त के तीसरे सप्ताह में परीक्षा फल का प्रकाशन कर दिया जाएगा। कुछ संक्षिप्त खबरें। दोपहिया वाहनों के लिए राशन कार्डधारियों को पेट्रोल सब्सिडी का लाभ देने के लिए सीएम सपोर्ट ऐप को आज से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 28 से 30 जनवरी तक रांची के 9 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आईसीसी ने T20 विश्व कप के मैच की सूची जारी कर दी है। इस सूची में भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से 23 अक्टूबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इस बार समारोह का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस वर्ष के विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र देंगे। ये पुरस्कार नवाचार, प्रौद्योगिकी, शैक्षणिक उपलब्धियां, खेलकूद, कला और संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के लिए असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को दिए जाते हैं। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। लखनऊ में महिला सिंगल्स सेमीफाइनल मैच में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का मुकाबला रूस की एवजेनिया कोसेत्स्काया से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत की मालविका बानसोड और अनुपमा उपाध्याय आमने सामने होंगी। पुरुष सिंगल्स में मिथुन मंजुनाथ का सामना फ्रांस के आर्नोल्ड मार्कल से होगा। मिक्स्ड डबल सेमीफाइनल में भारत के एमआर अर्जुन और ट्रिसा जॉली का मुकाबला अपने ही देश के ईशान भटनागर और तनिषा क्रास्टो से होगा। और अब मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में सुबह 11 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के उत्तरी और मध्य भाग में कहीं कहीं हल्के और मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर राज्य के उत्तर पूर्वी तथा मध्य भाग में ओलावृष्टि की भी कल संभावना जताई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के आकांक्षी जिलों में विकास कार्यों की ऑनलाइन समीक्षा की। सिमडेगा उपायुक्त से ली योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी।
राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 83% लोगों को कोरोना टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं इसी आयु वर्ग में 52% वयस्कों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। कोल इंडिया के चेयरमैन ने झारखंड सरकार से जमीन संबंधी समस्याओं को जल्द से जल्द समाप्त करने का आग्रह किया है और मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के उत्तरी और मध्य भाग में हल्के तथा मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। येलो अलर्ट जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।